हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि कुमारी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है 26 अगस्त, जो कि है आज जन्माष्टमी का दिन, जो कि है आज पूजा, जो कि सभी लोग आज जन्माष्टमी किए होंगे। और उस जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं सभी लोगों को। और आज मैं भी फास्टिंग की हूँ, मैं भी जन्माष्टमी की हूँ। मैं बैचलर में भी करती थी और मैरिड जब शादी हो गई थी उस टाइम भी करती थी। बट कभी कभी बीच बीच में छूट जाता था, कुछ कारण से ही छूटता था। छोड़ने का कोई रीज़न तो नहीं होता था, बट कुछ कारण होता था तभी छूट जाता था। और अभी तो मतलब नहा धोवा के मैं साड़ी पहन ली हूँ, ग्रीन साड़ी। और अभी पिन वगैरह भी नहीं लगाई हूँ, जस्ट अभी पूजा वूजा की हूँ, बस सिंदूर इंदूर लगा के। और जो घर में नॉर्मली जो पूजा होती है वो नॉर्मल पूजा कर ली हूँ। और आज मतलब कृष्ण भगवान 12 बजे मतलब रात में जन्म लेते हैं। तो हम लोग जब करते थे उस टाइम मंदिर वगैरह में 12 बजे ही पूजा होती थी। मतलब कि कथा वगैरह सुना, मतलब जो भी होता है पूजा वगैरह सुनाते और आरती उरती 12 बजे तक हो जाती थी। और तो आज मैं देखिए मैं कैसे पूजा करती हूँ, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और अभी तो वैसा कुछ करना नहीं है, अभी तो बस मैं नहा धोवा के बस जस्ट लेटी हुई रहूँगी। और काम वगैरह सारा फिनिश हो गई है। मैं देखूँगी, बाबू को भी सुला दूँगी क्योंकि वो सोने के लिए तंग किया जा रहा है वहाँ, देखिए सोने के लिए। और देखती हूँ कैसे आज मैं पूजा करती हूँ और आप लोग को मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि पहले तो मैं पूजा करती थी, बट जब अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो क्यों ना मैं आप लोग को भी दिखाऊँ कि मैं कैसे पूजा वगैरह करती हूँ। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए और मुझे देखिए कि मैं कैसे पूजा करती हूँ जन्माष्टमी वाले दिन। और हाय गाइस, तो अभी मैं क्या बोलते शाम हो गई है और मैं दोपहर को बाबू को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई थी। और मैं अभी जस्ट शाम हो गई तो मैं जस्ट रेडी वेडी होके मतलब थोड़ा बहुत जो भी पाउडर वगैरह लगाई हूँ, लिपस्टिक वगैरह लगाई हूँ। और अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना भी बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं फास्टिंग की हूँ लेकिन माँ पापा लोग तो मतलब कि उन लोग नहीं किए मैं, तो उन लोग के लिए तो खाना बनाना ही होगा, चाहे बच्चे लोग हों चाहे वो हस्बैंड लोग हों, तो उन लोग के लिए खाना बनाना ही होगा। तो मैं भी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और ऐसे भी पूजा तो शायद 12 बजे मैं हमेशा से करते आई हूँ, और 12 बजे ही कृष्ण भगवान का जन्म होता है, तो उसी टाइम हम लोग पूजा करते हैं। तो अभी देखिए मैं खाना में क्या क्या बनाती हूँ और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। तो अभी मैं जा रही हूँ शाम का खाना बनाने के लिए। और आज शाम के खाने में बनाऊंगी मैं भिंडी की भुंजिया, क्योंकि ना सुबह का ही दाल और भात बचा हुआ था। और ये रहा चूल्हा जो कि बड़ी माँ आज मेरी जला दी है, क्योंकि आज ना दोपहर में वो घी निकाल रही थी, तो बहुत ज़्यादा छाली बचा हुआ था, मतलब कि मलाई वगैरह फ्रिज में जमा पड़ा हुआ था, तो उसी को दोपहर में वो निकाल रही थी। तो चूल्हा जला के उसी में बनाई हुई थी, तो उसी में आग था, तो मैं सोची चलो आज मैं इसी में बना लेती हूँ। वैसे तो मैं गैस में बनाती हूँ रात को, लेकिन मैं आप भी सोची कि जब चूल्हा में आग है ही है तो मैं क्यों ना इसी में बनाऊँ, क्यों इसको फालतू वेस्ट करूँ। तो मैं अभी भिंडी जस्ट कट कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं जो भात है सुबह का उसको मैं गर्म कर दूँगी और रोटी पकाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा भात वगैरह भी फेंकना अच्छा नहीं लगता। और फिर जब बचा हुआ है तो उसको क्यों ना गर्म कर दूँ, क्योंकि माँ ही लोग बोले कि ये सारा जो बचा हुआ है ना उसको गर्म कर दो और उसी को हम लोग खा लेंगे, क्योंकि आज तुम्हारा फास्टिंग भी है। तो एक चीज़ है कि मेरे घर वाले लोग बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, चाहे वो पूजा हो कुछ भी हो, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। मतलब कि जिस दिन पूजा वगैरह सब करते हैं तो ये मेरे घर वालों के लिए सबसे बड़ा अच्छा बेस्ट पार्ट है, मेरे लिए ख़ास तौर पे, कि पूजा के दिन उतना ज़्यादा ये नहीं करते हैं कि ये बना दो वो बना दो, ये नहीं खाएंगे। जो बना हुआ रहता है जो बना देती हूँ वो अच्छे से खा लेते हैं। और ये रहा मेरा जो भिंडी है, घर का ही भिंडी होता है तो लगाई हुई हैं, तो वहीं से बड़ी माँ तोड़ के ला दी थी, तो मैं उसी को काट रही थी। और ये रहा तेल जो कि अभी गर्म नहीं हुआ, तो आप लोग को दिख ही रहा होगा जब गर्म हो जाता है तो थोड़ा सा ये जो फेन फेन जो होता है वो नहीं दिखता है, तो अभी गर्म नहीं हुआ था। मेरा खाना वाना बनने के बाद यहाँ देखिए मेरे बेटे के लिए आज उसके पापा मतलब कि क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान का जो होता है कपड़ा वो लेके आए हुए थे। तो मुझे पता भी नहीं था, और वो बोले कि मैं बाबू का कपड़ा लेके आया हूँ, तो मुझे लगा कि शायद कोई दूसरा कपड़ा होगा। तो फिर जब मैं आके देखी तो देखी कृष्ण भगवान का, तो उसी को पहना दी थी और बहुत मस्ती कर रहा था। और उसके बाद फिर उसका तो मस्ती उस्ती चलते रहा। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ क्या बोलते हैं माखन बनाने के लिए, क्योंकि मुझे मुझे ना रेडीमेड मैं सोची माँ बनाऊंगी माखन,
लेकिन मैं जब मोबाइल में देखी तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैं इसको बना सकती हूँ घर में ही। तो फिर मैं बनाने लगी और ये रहा घी और इसमें मैं डाली हूँ 4। मैं सोची मेरा फर्स्ट टाइम था तो ऐसे तो मुझे लग रहा था शायद 2 ही आइस क्यूब से बन जाएगा, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं था इसलिए मैं 4 डाल दी। मैं सोची इतना ज़्यादा घी है तो ऐसे कैसे बनेगा। तो मैं सिर्फ कटोरी में घी ली हूँ और बस वही 4 आइस क्यूब ली हूँ। उसके बाद फिर मैं बीच में हटा भी दी हूँ 2 को आइस क्यूब और मैं 2 ही आइस क्यूब से कर रही हूँ और मेरा मतलब माखन जो था बन के रेडी हो गया था। और उसके ऊपर से मैं फिर मिश्री मिला के घोल दी थी। और क्योंकि मुझे जहाँ तक पता था कि कृष्ण भगवान को शुरू से ही सबको पता होगा, मुझे ही नहीं सबको भी पता होगा कि कृष्ण भगवान। उसके बाद फिर मैं पूजा रूम में बैठ के माखन बनाने लगी और मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक लग रही थी कि कैसे इतना इजीली तरीक़ा से माखन बन जाएगी। क्योंकि मैं देखती थी जब टीवी वगैरह में जो कृष्ण भगवान का जो भी मूवी देता था तो उसमें देखती थी यशोदा माँ जो होती थी वो ना मतलब कि मटका में मतलब कि जो दूध रहता था उसको बहुत ही ज़्यादा फेंटती थी, उसके बाद माखन बनता था। तो मैं सोचती थी इतना इजीली कैसे माखन बन जाएगा घर में ही। बट जब मैं मोबाइल में देखी तो फिर मैं घर में उसको ट्राई की तो वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छे से माखन बन गया था, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा मेरा माखन। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि कृष्ण भगवान का तो फेवरेट है माखन, जो कि सभी को पता है। तो मैं सोची चलो उनका एक भोग तो रेडी हो गया जो कि उनका मनपसंद फेवरेट है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी लग रही थी बनाते वक्त भी। और जो पीछे में जो बक्सा आप लोग को दिख रहा होगा ना, वो ना पूजा रूम में वो मेरा जो शादी में जो बर्तन वगैरह मिला हुआ था तो वही सब उसमें इकट्ठा करके रखा गया है। तो वो ना माँ ना उसी मतलब पूजा रूम में ही ला के रख दी थी। और क्या बोलते हैं, इसके बाद फिर मैं माखन उखन बनाने के बाद फिर मैं जाऊंगी थोड़ा बहुत फ्रेश होने। उसके सुबह ही मैं नहा ली थी और पूजा वगैरह कर ली थी जो सुबह का पूजा होता है। बट मैं अभी थोड़ा बहुत खाना वगैरह बनाई हूँ तो मैं थोड़ा बहुत तो अपने आप को शुद्ध करूँगी नहा के, या तो फिर थोड़ा बहुत गंगा जल वगैरह छीट लूँगी। उसके बाद फिर क्या बोलते हूँ रेडी वेडी होके और पूजा करना स्टार्ट करूँगी। और ये रहा मेरा सारा पूजा का सामान जो कि है हस्बैंड जी शाम को ही लेते आए थे ड्यूटी से आने वक्त। तो ये सारे फल हैं और ये रहा फूल और दिया है और ये सारे दक्षिणा वगैरह जो फोटो होते हैं कृष्ण भगवान का। ये रहा माखन जो कि बहुत ही ज़्यादा देख के अच्छा लग रहा है मुझे। और ये सब सारे मैं तय करके रख रही हूँ पहले से ही घी वगैरह दिया में। और मैं एक ही दिया जलाऊंगी और एक मैं आरती के लिए रखूँगी। और 10 या 10:30 बज गए होंगे और मैं रेडी वेडी होके मैं पूजा रूम आ गई थी क्योंकि बाबू को भी सुलाना था क्योंकि रात हो जा रहा था। बट पता नहीं उसके अंदर कौन सा आज भगवान घुस गए थे, आई थी कृष्ण भगवान, कि वो सो ही नहीं रहा था। कितनों सुला रही थी बट सो ही नहीं रहा था। तो हस्बैंड जी बोले कि ठीक है जाओ तुम पूजा कर लेना और मैं इसको पकड़ के रखता हूँ तब तक। तो फिर मैं इसलिए जल्दी से आ गई थी पूजा करने के लिए। वैसे तो मैं 12 बजे तक पूजा रूम में रहूँगी, बट हस्बैंड जी बोले कि जाओ उससे पहले जो भी पूजा वगैरह होता है एटलीस्ट उस टाइम तुम थोड़ा बहुत कर लो। तो मैं इसीलिए मैं आ गई हूँ पूजा रूम। तो अभी मैं सारे थाली वगैरह में फल वगैरह सारा चीज़ सरियाऊँगी और जो भी फ़ोटो हस्बैंड जी लेके आए हुए हैं कृष्ण जी का उसको भी मैं अभी यहाँ पे लगाऊंगी, मतलब उनका जो आसन होता है वहाँ पे लगाऊंगी। मेरे पास एक चीज़ नहीं है जो कि होता है वो जो मतलब कि जो जिसमें पूजा करते हैं वो जो पीढ़ा बोला जाता है भगवान जी लोग का, तो वो मेरे पास नहीं है। तो वो मैं देखूँगी मैं कभी बनवाऊँगी क्योंकि उसी में भगवान जी को रख के और पूजा किया जाता है। बट कोई नहीं, मेरे पास अभी नहीं था तो मैं जस्ट उसके नीचे चुनरी रखी हूँ और उसके बाद फिर मैं कृष्ण भगवान को रखूँगी। और ये रहा जो क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान का फ़ोटो जो कि है मतलब कि चाइल्ड वाला फ़ोटो है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और मैं उसको निहारे जा रही थी, लग ही नहीं रहे थे कि ये भगवान जी, लग रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट वाले बच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा देख के अच्छे लग रहे थे। और जैसे जैसे होता है ना कि धीरे 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 खुद का अपना बेबी हो जाता है तो फिर बेबी को देखते ही अच्छा लगने लगता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुकून लगता है किसी के भी बेबी को भी देख के। तो मुझे वो मतलब कि कृष्ण भगवान जी ना मतलब एक छोटू सा बेबी की तरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मतलब क्यूट लग रहे थे। और बहुत ही लोग बोलते हैं कि जैसे कि हम लोग जब एक टाइम
मतलब कि जब बैचलर में पूजा कर रही थी घर में मायके में, चारों बहनें, उस टाइम भी शायद मेरे ख्याल से मैं मैरिड थी, तो मैं उस टाइम शायद मैं मायके में की हुई थी, तो घर में ही की थी। उस टाइम शायद आई थिंक लॉकडाउन का टाइम था, तो घर में की थी। तो पापा जी लेके आए हुए थे फ़ोटो जो कि था कृष्ण भगवान का। तो पापा बोल रहे थे कि छोटा मतलब कि जो कृष्ण भगवान होता है वो रहता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट बट धीरे धीरे फिर बाद में वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे पता नहीं, उस टाइम दुकान वाले लोग बोल रहे थे कि छोटा वाला अच्छा होता है, बट वो भी हम लोग पास नहीं है, तो बड़ा वाला है, तो लीजिए इसी को। लेकिन पापा का कहना था कि भगवान भगवान होते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है कि छोटा और बड़ा, आखिर तो वो कृष्ण जी होते हैं। तो अगर बहुत ही लोग को मन में शंका होते होंगे कि उनके पास जो छोटा वाला कृष्ण भगवान का तो फोटो है ही नहीं, बड़ा वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोग पूजा कर सकते हैं। मैं भी पहले सोचती थी, हम लोग भी सब कुछ सोचते थे, पापा भी सोचते थे, बट पापा जब धीरे धीरे बताएंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आखिर वो तो कृष्ण भगवान ही होते हैं। तो फिर उस टाइम से हम लोग का मन में वहमी वगैरह हट गया, और फिर हम लोग फिर पूजा करते हैं जैसे हमेशा पूजा करते आए हैं। तो अब आज मैं अपने ससुराल में पूजा कर रही हूँ, जो कि मतलब अकेले कर रही हूँ। वे तो ऐसे भी तो माँ लोग शायद पहले कभी की हुई नहीं है, सासू माँ लोग, तो इसीलिए उन लोग मतलब पता भी नहीं है। ऐसे तो जानती है कि जन्माष्टमी होता है, मंदिर में पूजा होता है, सब कोई करते हैं, बट मैं सोची कि मैं घर में ही करूँगी। मैं अपने घर को थोड़ा बहुत शुद्ध करना चाहती हूँ, तो मैं अपने घर में ही करूँगी। जो थोड़े बहुत बुरी शक्ति होंगे वो थोड़ा बहुत चले जाएंगे, तो मैं सोची मैं क्यों ना मैं घर में ही पूजा करूँगी। वैसे तो मैं मंदिर जा सकती हूँ, बट बाबू है तो थोड़ा सा उतना प्रीफर नहीं करना पसंद कि मैं मंदिर जाना। तो जब वैसा कभी मोमेंट बनेगा तो मैं मंदिर भी जाऊँगी, और फिलहाल तो मैं अभी घर में पूजा कर रही हूँ। और अभी ये रहा जो माला है, जो हस्बैंड जी मार्केट से ही लेते आए हुए थे, तो इसको मैं थोड़ा बहुत ना निकालूंगी। जो अक्षत वगैरह होता है, जो बीच बीच में फूल के तौर पे पूजा किया जाता है, चढ़ाया जाता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रखूँगी, तो वही मैं निकाल रही हूँ। और मैं सारे चीज़ को ना मतलब अपने सामने रखना चाह रही थी, जो जैसे दिया हो, अगरबत्ती हो, फूल हो, चावल हो, जितने भी कुछ पूजा की चीज़ होती है मैं अपने सामने रख रही थी, ताकि मैं जब पूजा करने बैठूँ तो मुझे इधर उधर देखना ना पड़े कि वो चीज़ कहाँ है। तो मैं सारा चीज़ वही अभी मैं सारा सरिया के रखते जा रही थी। और क्या बोलते हैं, जो मिठाई वगैरह होते हैं, जो भी हस्बैंड जी लेके आए हुए थे, लड्डू हो चाहे वो फल फ्रूट थे, जितने कुछ थे मैं सारे थाली में करके रख दी थी। और मैं अब यहाँ पर पूजा करने के लिए फाइनली मैं बैठ गई हूँ कि अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, वैसा बोल के, और मैं बैठने जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर मैं सारे चीज़ को धीरे धीरे अच्छे से मतलब कि गंगा जल चढ़ाऊँगी कृष्ण भगवान के। पहले तो मैं कृष्ण भगवान को नहीं, पहले जो होता है किसी भी चीज़ का शुरुआत करने के लिए मुझे तो पूजा करती थी, बट मुझे ये चीज़ दीदी से पता चली थी कि वो वही बताएं कि अगर तुम पूजा घर में कर रही हो तो याद हो कि ना हो, तो मैं बता दे रही हूँ कि पहले गणेश जी को पूजा करना, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का पूजा किया जाता है, गणेश जी का शुभारंभ किया जाता है किसी भी शुभ चीज़ को करने से पहले। तो मैं गणेश जी को पूजा करूँगी, उसके बाद मैं कृष्ण भगवान को पूजा करूँगी। तो मेरे गणेश भगवान जी भी हैं वहाँ पर फ़ोटो, बट मैं एक कसेली होता है मैं उसी को रख के और मैं उसी को पूजा की थी गणेश भगवान के मतलब कि समझ के। और पहले मैं गणेश जी को पूजा करूँगी, उसके बाद फिर मैं कृष्ण जी को पूजा करूँगी। तो मैं अभी गंगा जल वगैरह चढ़ा दी हूँ, उनको कपड़ा भी मैं पहना दी हूँ। कपड़े में आप लोग को लग रहा है कि मैं उनको चढ़ाई नहीं हूँ, बट वो जो कलावा होता है मैं उसी को चढ़ाई हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैं फूल वगैरह जो भी होते हैं वो मैं सारे चीज़ चढ़ाऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ दिया वगैरह फिर चढ़ा मतलब जला लेंगी। और आप लोग अपने अपने घर में कैसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट किए थे, प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। और क्या जिस तरह मैं कर रही थी आप लोग भी उसी तरह किए थे। तो और अभी ना इस टाइम मेरा बाबू सोया हुआ नहीं है, मेरे बाबू को मेरे हस्बैंड जी रखे हुए थे, तो वो क्या किए हुए थे, उनको भी नींद लग रहा था, तो वो थोड़ा बहुत लेट के टीवी देख रहे थे और बाबू को मोबाइल दे दिए हुए थे। और अभी मैं फिर ना अग्नि देवता को भी मैं पूजा कर रही हूँ, जो कि दिया है उसको भी मैं पूजा किए जा रही हूँ। तो एक एक करके हर चीज़ जितना भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था, जैसे कि मुझे अग्नि देवता का पता नहीं था मतलब कि, तो मैं
जो दिया होता है उसको मुझे पता नहीं था। तो फिर मैं जब मोबाइल में देखी थी तो मैं देखी थी कि पहले गणेश जी का पूजा हुआ था, उसके बाद फिर वो ना दिया को भी पूजा की थी क्योंकि उसमें दीप जला हुआ था। तो फिर मैं उसको भी पूजा करूँगी, उसके बाद फिर मैं कृष्ण भगवान को पूजा करूँगी। तो मैं धीरे धीरे ऐसी सब चीज़ करते जा रही हूँ और लास्ट में तो मुझे क्या बोलते हैं, जो भी हो अगर भूल चूक जो भी होता है वो तो भगवान की मर्जी है, वो थोड़ा बहुत हो ही जाता है किसी न किसी से। बट मेरे से जितना को मैं जानी, मैं जितना मुझे समझ में आया मैं उतना कर ली। और अभी मैं क्या बोलती हूँ, ये जो मैं साड़ी वेयर की हूँ, ये साड़ी ना मेरा बहुत ही दिन का साड़ी है, जो कि मेरे ख्याल से मेरे बाबू जब हुआ था बर्थ तो उसी टाइम की ये साड़ी है। बट ऐसा जगह डला हुआ था कि मुझे दिख ही नहीं रहा था। जब मैं एक दिन अलमारी को पूरा सरिया रही थी, क्लीन कर रही थी, तो फिर मुझे दिखा कि ये साड़ी है। तो इसलिए मेरा ना ये ना ब्लाउज नहीं सिला हुआ है, आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। तो मैं सोची कि इसमें मिक्स एंड मैचिंग करके मैं इसको पहन लेती हूँ। तो मेरे पास था एक क्या बोलते हैं, मैरून कलर का ब्लाउज, तो मैं सोची क्यों ना इसी को मैं पहन लेती हूँ। न्यू का न्यू है तो इसलिए मैं पहन ली। और पहले हम लोग उतना कुछ आइडिया तो था नहीं, धीरे धीरे आइडिया होते गया है कि पूजा पाठ में ना मतलब कि बहुत ही लोग मतलब कि साफ, मतलब कि जो कभी पहना हुआ कपड़ा नहीं होता, न्यू कपड़ा पहनना चाहिए, चाहे जैसा भी आपका कपड़ा हो, चाहे और ख़ास तौर पर काला तो पहनना ही नहीं जाता है। तो चाहे वो लाल हो, पीला हो, जो भी कलर का हो पहन सकते हैं, बस काला छोड़ के। तो अब जब भी पूजा करती हूँ थोड़ा बहुत तो फिर मैं मतलब कि नई साड़ी प्रेफर करती हूँ। मतलब कि लेना नहीं, अगर घर में है या फिर बजट है वैसा तो मैं ले लेती हूँ, या फिर घर में होता है तो मैं उसी को यूज कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, वैसा वाला भी नहीं, घर में है तो मैं पहनूंगी, और अगर वैसा बजट है तो फिर लूँगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुझे साड़ी लेना ही है, न्यू लेना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि पहले के टाइम में भी इतना कुछ हम लोग का टाइम, माँ लोग के टाइम में था नहीं, फिर भी उन लोग पूजा करती थी और रहती भी थी। और उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं लास्ट में आरती करूँगी, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म ना 12 बजे होता है। तो मैं सोची क्यों ना उससे पहले मैं कथा वगैरह कर लेती हूँ, पूजा वगैरह, उसके बाद फिर मैं आरती करूँगी और घंटी वगैरह बजा के मैं उनको जन्म करूँगी और मतलब कि खुशी मनाऊँगी। और मैं यहाँ पर ना सारे प्रसादी में जो भी उनका भोग होता है, मैं उन सभी में क्या बोलती हूँ, तुलसी का पत्ता होता है, मैं उन सभी में डाल दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि कृष्ण भगवान को ना तुलसी बहुत ही ज़्यादा शायद प्रिय है। तो उनका सारे भोग में मैं तुलसी पत्ता डाल दी थी, क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं और अच्छे से खाते हैं, तो इसीलिए मैं सारे चीज़ को डाल दी थी। और मैं कथा वगैरह सुन रही हूँ मोबाइल के थ्रू, क्योंकि पंडित जी तो हैं नहीं। और इसी तरह मेरा जन्माष्टमी बीता। थैंक